अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान करीम बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। गुजरांवाला के मौसम की बात की जाए तो चंद दिन पहले बारिश हुई और बारिश के बाद तो ऐसी गर्मी पड़ रही है जनाब, मज़ा आ जाता है। धूप बहुत तेज़ है, मेरे हाथ जलना शुरू हो गए हैं, तेज़ धूप लग रही है। और एक और मौज़ा ये है कि रात और सुबह बहुत ठंडी हो रही है। रात में अभी तक कंबल वगैरह और थोड़ा मोटा कपड़ा चल रहा है, और दिन में बात की जाए तो दिन में तो भाई इस वक्त इतनी गर्मी हो रही है कि मैं अगर धूप में कहीं खड़ा हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए तो धूप की वजह से मुझे पसीना आना शुरू हो जाता है। ऐसी कमाल की धूप लग रही है। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइड विद खलील और मुझे कहते हैं खलीलुर रहमान। गुजरांवाला की सड़कें लूर लूर फिरने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ईद पर टूर कर रहे हैं कि हम कोटली की तरफ जाएंगे। कोटली से आगे एक मीरपुर से आगे एक इलाका है, मुझे उसका नाम भूल गया यार। तो खैर हम वहाँ पर जाएंगे और बहुत ही कमाल का टूर होने वाला है। स्टे ट्यून्ड, आप हमारे साथ रहिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आएगा हमारे इस टूर का। दोस्तों, बात की जाए रमज़ान की तो दिल की बात यह है, सच्ची बात यह है कि इस बार रमज़ान की वाइब्स नहीं आ रही बहुत, यानी कि बहुत अच्छा सा रमज़ान नहीं गुजर रहा, अजीब व गरीब सा रमज़ान गुजर रहा है। अच्छा, ये बात अजीब व गरीब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ार में होता हूँ और बाज़ार में हम सारा दिन लोगों से अट्रैक्शन करते हैं, मतलब लोग हमारे पास ख़रीदारी के लिए आते हैं, उनसे मेल जोल मुलाकातें वगैरह होती हैं, ख़वातीन आती हैं। भाई मैंने तो 70% या 80% लोग ऐसे देखे होंगे, ख़वातीन देखी या मर्द, भाई वो तो रोज़ा ही नहीं रखते, उनको रोज़े रखने का पता ही कोई नहीं है, या अगर वो रोज़ा रख भी लेते हैं, कईयों ने रखा भी होता है, तो रोज़ा रखने के बाद वो भी गाली गलौज कर रहे होते हैं, बुरा भला बोल रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, मार धाड़ कर रहे होते हैं, बाइक पर इतने बुरे तरीके से मेन बाज़ार के अंदर घुस जाएंगे और वहाँ पर फिर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे कि हमें रास्ता चाहिए। तो यानी एक पूरा एक सिनेरियो सा बन गया है। और मैंने मसाजिद भी कुछ विज़िट की हैं, मसाजिद में भी तादाद उस तरह नहीं आ रही जिस तरीके से रमज़ान में आया करती है। अब इसकी क्या वजूहात हैं, इस वजूहात ये आप सब बेहतर जानते हैं, मुझे तो इतना ख़ास मैं क्या कह सकता हूँ, यानी हर किसी की अपनी राय है इस सिलसिले में। लेकिन मेरी राय ये है कि मुल्क की जो सूरत हाल इस कदर ख़राब हुई भी है, अमन व अमान इतना अच्छा नहीं है और लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई है। इसकी वजह से लोग बस कमाई के चक्कर में हैं हर वक्त, और उन्हें यही है कि अभी आगे ईद आ रही है तो रमज़ान के अखराजात वगैरह कैसे पूरे करने हैं। बाज़ार की सूरत हाल ये है कि बाज़ार में रश तो है, लेकिन बाज़ार का रश ज़्यादातर छोटे बच्चों की चीज़ें लेने के लिए और ख़वातीन की रेडीमेड चीज़ें लेने के लिए, जूते शूते कपड़े ये वो, तो उसका रश बहुत ज़्यादा है। अलबत्ता क्योंकि हमारा जेंट शूटिंग का काम है तो हमारा काम भी अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। तो ये सीज़न है और इस सीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह काम को इससे भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए जैसे पिछले चंद सालों में था, लेकिन चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो इस वजह से काम काफ़ी मुतासिर है। जो लोग हमसे अपने सीज़न यानी गर्मी के लिए 10-10 सूट लिया करते थे, वो सिर्फ 2-3 सूट ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बस यार इस बार गुजारा करना है, गुजारा करना है। बहुत से लोग, ख़ास कर सफ़ेद पोश तबका, जो मिडिल क्लास तबका है, बल्कि मिडिल क्लास तो पाकिस्तान में है ही नहीं, कहा जाता है कि मिडिल क्लास लेकिन है नहीं वो मिडिल क्लास, वो गरीब लोग हैं बेचारे और बड़े खींच तान के और बड़ी हिम्मत मेहनत कोशिश और इसके बाद वो यहाँ पर इस मुल्क में सरवाइव कर पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात के बाद। तो मैं बात कर रहा था, लोग ख़रीदारी उस तरीके से नहीं कर रहे, बहुत कम ख़रीदारी कर रहे हैं और कोशिश ये है कि ज़्यादा लोगों की यार बच्चे उनके अच्छे कपड़े पहन लें, उनकी अहलिया मोहतरमा अच्छे कपड़े पहन लें, अच्छे जूते पहन लें, बस वो इसी तरह गुजारा कर लें। और ज़्यादातर अफसोस जिस बात का है, जो परेशानी है वो ये है कि हमारा जेंट शूटिंग का काम है और ख़वातीन आती हैं और ख़वातीन आपस में डिस्कस कर रही होती हैं कि हमने 4000 का सूट लिया, हमने 6000 का सूट लिया, हमने ये किया, हमने वो किया, फलां किया, इतने का जूता लिया।
अब जब मर्द के कपड़े लेने की बारी आई तो नाजरीन उसको कहेंगे उसके बस 1500 वाला सूट देते हैं, इससे महंगा नहीं पहनेंगे हम। बड़ी अजीब बात है यार, समझ नहीं आ रही। तो 1500 रुपये वाला सूट सिर्फ, यानी मर्द के लिए सिर्फ 1500 रुपये वाला सूट, और अपने लिए 4000 का, 6000 का, 10,000 का, जनाब ये ख़रीदा वो ख़रीदा। इसी तरह हम देखें मार्केट में बैठे हुए हमें तो अंदाज़ा भी हो जाता है कि कौन सा घराना जनाब किस रेंज के कपड़े पहने हुए। तो ख़वातीन आती हैं, बहुत महंगे से उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, बाकायदा पता लग रहा होता है इतना महंगा मोबाइल पकड़ा हुआ है, और बातचीत से भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये बहुत अच्छा घराना है, बहुत अच्छे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं। मगर जब मर्द के सूट लेने की बारी आई तो बस 1400 रुपया देना, मैं 1400 रुपये का दे दें। अरे भाई क्या हो गया यार, इतनी तो सिलाई हुई पड़ी है अब। तो ये वाली, अब मर्द बेचारा इस हवाले से मजलूम ही रहा है हमेशा। अगर उसकी किस्मत है कि अगर वो खुद ही कहीं से अच्छे कपड़े या अच्छे जूते वगैरह अपने लिए ख़रीद ले तो भाई उसकी हिम्मत है, वरना अगर उसने ये सारा मामला अपनी बेगम पर छोड़ा हुआ है तो भाई बेगम तो फिर इसी तरह ही है। ये हकीकत है माशरे की, हम इसको टाल नहीं सकते, ना आप इसको टाल सकते हैं, ना आप इससे भाग सकते हैं, ना इनकार कर सकते हैं। तो ये कुछ सूरत हाल है नाज़रीन। बाकी देखिए ये सीज़न है रमज़ान का, और इसमें बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला लोगों को मुख्तलिफ हीले बहानों से रिस्क देता है, और आगे ईद भी आ रही है तो ये एक खुशी का मौका होता है। तो खुशी के मौके पर अखराजात वगैरह लोग अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत खर्चा करते हैं। जो जिसकी पसली हो और जितनी चादर उसकी हो वो उस तरीके से अखराजात करता है। तो अल्लाह ताला सभी को बेहतरीन रिस्क दे, और सबसे बढ़कर इस मुल्क के थोड़े हालात बेहतर हों, थोड़ा काम चले। और काम यानी पहले तो ये था कि काम चलते थे लोगों के और अच्छी कमाई होती थी, सारे लोग अच्छे तरीके से रह रहे होते थे, मतलब काम बढ़ते जाते थे। तो अब तो सूरत हाल ये है कि अब काम शाम तो नहीं चलता, अब तो निज़ाम चलता है, और निज़ाम जब मर्ज़ी बिल्कुल ख़राब भी हो जाता है, और बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पर निज़ाम चलता है। तो नाज़रीन हमारा यहाँ पर लारी अड्डे से पहले वाला यूटर्न आ गया है, हम यहाँ से यूटर्न लेंगे और यहाँ से हम अपनी पार्किंग में चले जाएंगे। आज की हमारी बातचीत हुई है रमज़ान की वाइब्स के हवाले से कि भाई रमज़ान की जो वाइब्स है ना वो नहीं है इस बार। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा फ़ील हो रहा है, पता नहीं आपको फ़ील हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील हो रहा है। मसाजिद में तरावी पर बिल्कुल भी रश नहीं है, और रोज़ा बहुत सारे लोग रखते ही नहीं है, बिल्कुल वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि भाई रोज़ा चल रहा है। इसी तरह बाज़ार में क्योंकि ज़्यादा लोग आते हैं तो फिर तजुर्बा भी इस हवाले से ज़्यादा है। आपका तजुर्बा अपने तय और तरीके का हो सकता है, लेकिन मेरा तजुर्बा यही है कि भाई लोग गाली गलोच वगैरह से और इसी तरह खुलेआम खाने पीने से बाज नहीं आ रहे। भाई देखें इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप रोज़ा ना रखें कोई इशू नहीं है, लेकिन बस वो एक जब माशरा पूरा एक ही साइड पे चल रहा होता है तो मतलब एक थोड़ी सी अखलाकी कोई सूरत हाल इस तरीके से होनी चाहिए, कोई अखलाक के तकाज़े इस तरीके के होने चाहिए कि भाई आप थोड़ा सा ख्याल रखें। चलें आपको अगर भूख लग रही है खाना पीना तो कोई बात नहीं, आप खा लें, वो कोई इशू नहीं है। भाई आप बीमार हैं या कुछ मसाइल हैं आपके, ऐसे में बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बेचारे बीमार हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कुछ मसाइल हैं, वो नहीं रोज़ा रख सकते। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाए कि वो भी रोज़ा रखें। उनकी शक्ल से पता लग रहा होता है कि वो ख्वाहिश रखते हैं लेकिन वो नहीं रख सकते रोज़ा। लेकिन बहुत सारे लोग बिल्कुल सही और उनकी यानी ज़ाहरी सूरत हाल भी और अंदरूनी सूरत हाल भी बिल्कुल सही है, ना उन्हें नमाज रोज़े का पता है, ना ही उन्हें जनाब कोई तब्दीली उन्होंने इस रमज़ान में अपने ऊपर की है। तो रमज़ान तो इंसान की, मुसलमान की ख़ासकर बैटरी चार्ज करने के लिए आता है, जो चार्ज पूरा साल फिर आगे चलता रहता है। थोड़े से दिन है, थोड़े से दिन गुजर गए और थोड़े से दिन रह गए हैं। देखिए अल्लाह ताला ये भी खैर आफियत से गुजार दे। तो नाज़रीन मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी गपशप और ये मोटो व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।